हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड इंट्यूटिव साइकिक यस और नो सेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, यस और नो, ताकि आपको जवाब में मिले। ऐसा क्वेश्चन नहीं जहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको फ्रेम नहीं करना है। दैट इज़ लाइक ये काम कैसे होने वाला है, ये काम कैसे होगा, या फिर ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये कब मुझे मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं। रैदर ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये पर्सन मुझे प्यार करता है, क्या ये काम ठीक तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, ताकि आपको एक क्लोज एंड क्वेश्चन फ्रेम करना है, ताकि आपको येस और नो में कंफर्मेशन मिले। ठीक है। और फ्रेम करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप फ्रेम कर रहे हो, अच्छे से यहाँ पर जो कार्ड्स रखा हुआ है, हर एक कार्ड को अच्छे से देखना है। 2-3 सेकंड करके आपको मेडिटेट करनी है हर एक कार्ड में। और उसके बाद आंखें बंद करनी है। आपको ना उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहना है मन में। ठीक है। रिपीट करने के बाद आपको आपके थर्ड आई चक्रा जहाँ पर है ना, जैसे कि आईब्रोज के बीच में आपको थोड़ा सा फोकस करना है, फोरहेड पर। ठीक है। वहाँ पर आपको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई कलर, कुछ ना कुछ दिख जाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर। ओके। और उस क्वेश्चन के लिए वही पर्टिकुलर कार्ड, जिस कार्ड में है वो कलर, वो पर्टिकुलर सिंबल, उसी कार्ड को चूज़ करना है और देखना है। ठीक है। क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए उसी कार्ड के थ्रू आपको जाना है एंड आपको मिलेगा कंफर्मेशन। ओके। सो अभी मैं दिखा देती हूँ कि कौन से कार्ड्स यहाँ पर रखा हुआ है आपके लिए। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर चूज लव कार्ड, कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर अबांडेंस कार्ड, कार्ड नंबर 3 है द बिग पिक्चर कार्ड, कार्ड नंबर 4 है यहाँ पर अटैचमेंट कार्ड। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, आपको वहाँ पर कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर जाकर आप आराम से बैठकर अपने लिए कार्ड्स को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंट्यूटिवली। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे सिलेक्टेड कार्ड के साथ। ओके। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल येस और नो सेशन। जिन्होंने भी चूज़ लव कार्ड को चूज़ किया है, शुरू करते हैं। देखते हैं इस येस और नो सेशन में जिस क्वेश्चन के साथ आप इस ग्रुप को चूज़ किया है, उस क्वेश्चन का जवाब क्या है। मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या कंफर्मेशन आपको आज यहाँ पर मिलने वाला है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये हम देखेंगे। तो जो भी सवाल हैं प्लीज़ उस सवाल को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कर दे मुझे फॉर माय ग्रुप नंबर 1। जो भी सवाल मेरे ग्रुप नंबर 1 के मन में हैं, उस सवाल के लिए ओह नॉट द राइट टाइम, इसका मतलब है कि ये होगा बट अभी के लिए नहीं शायद। ठीक है, ये थोड़ा सा डिले हो सकता है। ओके, इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू हैव इट। ये जो भी आपने पूछा है, इस चीज़ के लिए अभी समय सही नहीं है। सही टाइम पे, सही समय पे, कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग की भी एक रोल यहाँ पर प्ले हो रही है। डिवाइन टाइमिंग के साथ ये जो भी चीज़ है ये आपको मिल जाएगा। ओके। सो देखते हैं आपकी एनर्जी के ऊपर मदर यूनिवर्स को क्या बात करनी है रिगार्डिंग वॉट एवर यू हैव आस्क्ड। Knight of Swords, 5 of Wands, King of Pentacles, 2 of Pentacles. Believe that
इट्स देयर फॉर यू। ओके, आपको बस इतना बोला जा रहा है, अभी आपके एनर्जी को ऊपर यहाँ पर इतना बताया जा रहा है कि जितना हो सके आप ना अपने एनर्जीज को थोड़ा सा शांत करें, थोड़ा सा हारमोनियस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। ओके, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये सही वक्त नहीं है, जो भी आप मांग रहे हो इसके लिए ये सही वक्त नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आप कितना भी भाग दौड़ क्यों ना लगाओ, ये इस चीज़ में उतना ज़्यादा हलचल या फिर उतना ज़्यादा प्रोग्रेस ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा, या फिर कुछ अच्छा होता हुआ इस एरिया में आपको नहीं दिखेगा होता हुआ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप अभी क्या कर रहे हो, आप इधर उधर भाग रहे हो, आपका मन बिल्कुल शांत नहीं है, आप कभी कभार कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, बहुत हार्श हो रहे हो, इस चीज़ को बहुत पुश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, अभी होना चाहिए इसको, 1 साल तक तो हो जाना चाहिए था, 1 साल बीत गया है, अभी 2024 में ही हो जाना चाहिए था ये, अभी 2024 का एंड होने जा रहा है फिर भी ये काम नहीं हुआ। मतलब इस तरीके की थिंकिंग एंड इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर काफ़ी दिख रहे हैं। मतलब टाइम एंड स्पेशली टाइम के ऊपर यहाँ पर बहुत डर है कि टाइम चला जा रहा है, टाइम बीत रहा है, फिर भी ये काम अब तक नहीं हुआ। ओके, सो मदर यूनिवर्स आपकी एनर्जी के ऊपर बस इतना बताना चाहती हैं कि ये जो भी चीज़ आप पूछ रहे हो, मांग रहे हो ना, ये आपको मिलेगा सही टाइम पर। और जब तक वो सही टाइम नहीं आता है तब तक कितना भी भाग दौड़ क्यों ना लगा लो आप, ये चीज़ नहीं होने वाला है। कितना भी मन अशांत कर लो, कितना भी आप कंफ्यूज हो लो, कितना भी आप हार्श हो लो, कंट्रोल करने की कोशिश करो, ये सब कुछ नहीं होगा। उल्टा क्या होने वाला है, आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो होने नहीं वाला है, या फिर ये चीज़ तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए रखा नहीं हुआ है, इस चीज़ में कोई प्रोग्रेस नहीं है, और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, और भी ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। इससे बेहतर क्या है, आप अभी के लिए इस चीज़ को लेकर शांत हो जाएं, कंफ्यूज नहीं होना है, भरोसा रखें, 2 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहें कि ये चीज़ जहाँ कहीं भी रखा हुआ है मेरे लिए ही रखा हुआ है, सही समय पर मुझे मिल जाएगा। ओके, खुद इस बिलीफ के साथ रहें, शांत रहें, अपने साइड से जो करना है वो करें। ओके, वो करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप भाग दौड़ लगा रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, ये सब नहीं करना है। थोड़ा सा आप स्टडी हो जाओ, थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करो, शांत हो जाओ, एंड डिफरेंट सैक्रेड जियोमेट्री पर फोकस करो। ठीक है, डिफरेंट सैक्रेड जियोमेट्री इन द सेंस, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो भी आपने पूछा ये करियर रिलेटेड है, ठीक है, करियर रिलेटेड आपने जहाँ पर भी जो भी मेहनत दे रहे हो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, या फिर वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहा है, तो अभी करियर अगर बहुत मिसअप है, करियर में जितना आपको देना है वो देते जाएं, और बाकी का जो टाइम है ना वो टाइम किसी और एरिया में आप फोकस करें, जिस एरिया में हैप्पीनेस है, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर जाना, फैमिली ट्रिप में जाना, या फिर ट्रिप प्लान करना, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मूवी देखना, अगर खाना आप बहुत फूडी हो तो आप खाना खाएं, ठीक है, आपको अगर मूवी देखना पसंद है तो मूवी देखें। ओके, सैक्रेड, डिफरेंट सैक्रेड ज्योमेट्री पर फोकस करें, उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी रेडियस है ना, उस एनर्जी रेडियस में आप प्लेजर्स को ट्रैक करोगे, आप प्लेजर्स में रहोगे, हैप्पीनेस में रहोगे, तो हारमोनियस फील करोगे, हारमोनियस फील करोगे ना, तो इस एनर्जी, ये जो भी एरिया है ना, इसमें आपको धीरे 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 मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं आपको क्या बोला जा रहा है। कमिंग अपार्ट, बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जो इतना मतलब कंट्रोलिंग बन रहे हो इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ ऐसे ही होना चाहिए, इस टाइम तक तो हो जाना चाहिए था, इससे क्या हो रहा है, इस चीज़ के करीब नहीं जा रहे हो आप, रैदर ये जो भी चीज़ है जो कि होने वाला है, बस सही टाइम के लिए ये कहीं ना कहीं अटका हुआ है, ये जो भी चीज़ है ना, ये चीज़ आपसे ये डिले हो रही है, और भी ज़्यादा आप इससे दूर हो रहे हो, यू आर कमिंग अपार्ट। फाइन ना, ड्राई डेजर्ट, आप, ओ माई गॉड, मैं दिखा रही हूँ आपको बॉटम ऑफ द डेक, कम टुगेदर, कमिंग अपार्ट, कम टुगेदर। सो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि अभी ये जो एनर्जी मेंटेन करने के लिए आपको बोला गया है ना, वो थोड़ा सा आप मेंटेन करिए। आप भाग दौड़ लगाओगे, हाथ में तो कुछ नहीं आने वाला है, रैदर क्या हो रहा है यहाँ पर, एनर्जी लीक हो रही है,
इस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से एनर्जी लीक हो रही है, जिसकी वजह से आप दूर जा रहे हो, इससे और ज़्यादा दूर जा रहे हो, ये डिले हो रही है। ये एनर्जी थोड़ा सा मेंटेन, मतलब चेक में लाइए। इस एनर्जी में थोड़ा सा आप इस एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। यू विल कम टुगेदर विद दिस थिंग, वॉट एवर दिस इज़, आप इसके करीब आ जाओगे। और सैक्रेड ज्योमेट्री, डिफरेंट सैक्रेड ज्योमेट्री फोकस करने की कोशिश करें, ओके। लास्टली हम यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस पुल आउट करेंगे। ओह माय गॉड, ओके। मास्टर मैनिफेस्टर, क्या बात है। मैनिफेस्ट करते रहो, आप हो ही मास्टर मैजिक मैनिफेस्टर, आप हो ही मास्टर मैनिफेस्टर। आप मैनिफेस्ट करते रहो और ये एनर्जी मेंटेन करना ज़रूरी है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ओके। एनर्जी अगर जिस तरीके का आपको, जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से अगर आप काम नहीं करते हो, देन ये नहीं हो पाएगा। ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, आपके लिए है अबांडेंस रखा हुआ है। इट्स जस्ट अबाउट द राइट टाइमिंग डियर। टाइमिंग सही नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ रखा नहीं हुआ है, टाइमिंग आपकी जो है वो सही नहीं चल रही है। सो आपको अभी जो देना है वो देते जाएं, जो मैनिफेस्ट करना है मैनिफेस्ट करते जाएं, कंफ्यूज नहीं होकर, रैदर विश्वास रख के करें वो, ओके। और जो भी बोला गया है सैक्रेड ज्योमेट्री एंड ऑल, उस पर फोकस करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल यार, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी अबांडेंस कार्ड को चूज़ किया है फॉर दिस ब्यूटीफुल येस और नो सेशन, देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं, जिस सवाल को लेकर आप इस ग्रुप तक आए हो, उस सवाल के लिए क्या जवाब यहाँ पर आपको मिलता है। आपके स्पिरिट गाइड्स, मदर यूनिवर्स आपको कैसा कंफर्मेशन देना चाहते हैं इस सवाल को लेकर। सो करना बस इतना है कि जो भी सवाल आपके मन में है उसको प्लीज़ कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें दिमाग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। इनके मन में जो भी सवाल हैं, प्लीज़ उस सवाल को लेकर क्या कहना है। इज़ इट अ येस और समथिंग एल्स, वॉट एवर इट इज़ दैट यू वॉन्ट टू कन्वे, प्लीज़ ए कन्फर्मेशन। थैंक यू एंड थैंक यू। हील योर इनर चाइल्ड फर्स्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है येस, लक इज़ इन योर फुल सपोर्ट। लेकिन सबसे पहले इनर चाइल्ड को हील करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट। कोई एक जनरेशनल ट्रॉमा है, जनरेशनल कोई बैगेज है जो आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है। आप भी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। उस ट्रॉमा को रिकॉग्नाइज करना है, उस ट्रॉमा को हील करना है। किसी थेरेपिस्ट से करवा सकते हो, खुद भी कर सकते हो जर्नल लेकर। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे आपको कि आपको अगर इनर चाइल्ड हीलिंग खुद करना है तो कैसे आप कर सकते हो, आप वो वीडियोस देख सकते हो। लेकिन यस, वो जनरेशनल ट्रॉमा सबसे पहले एंड करना होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है ना, इस ट्रॉमा की वजह से कुछ बातें आपके फैमिली में रन करती हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम आपके फैमिली में रन करती हैं जो आप में है, आप में बैठ गया है, जिसकी वजह से ये जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, जो भी चीज़ आप पूछ रहे हो ना, ये चीज़ आपको हासिल होता नहीं है या फिर आकर भी चला जाता है। किसी किसी के लिए ना, मैं ये शादी देख पा रही हूँ कि शादी में दिक्कत है, या फिर किसी किसी के लाइफ में रिलेशनशिप बार बार ब्रेकअप होता है। जॉब मिलती तो है लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उस जॉब में टॉक्सिसिटी आ जाती है और आपको छोड़ना पड़ता है। ये सब कुछ होता है। फिनेंसेस के साथ किसी किसी का रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है आपके साथ बिकॉज यू नो जनरेशनल ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल कोई डेथ है, ठीक है, कोई डेट है जो आपको रिपे करनी है। अभी क्या डेट है ये आपको कुंडली दिखाओ आप, ठीक है। अगर बात एंसेस्ट्रल डेट की है देन कुंडली दिखाओ आप, आपको पता चल जाएगा। उसके लिए रेमेडी भी आपको पता चल जाएगा, उसी एस्ट्रोलॉजर से आप रेमेडी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप को पता चलता है कि एंसेस्ट्रल डेथ नहीं है लेकिन कोई जनरेशनल ट्रॉमा है, देन आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बताती हूँ। आपके फैमिली में आपके पापा की ज़िंदगी में फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, आपके पापा का भी, उनके पापा का भी रिलेशनशिप यू नो फिनेंसेस के साथ अच्छा नहीं रहा होगा। अगर ऐसा है आपके फैमिली में, अगर ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं तो आपको समझना है पैटर्न ये है, पॉवर्टी लाइन, ओके, ब्लॉकेजेस इन फिनेंसेस।
और आपको दिखता होगा या फिर इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज इट कि आपके पापा, आपके दादाजी, ठीक है, ऐसे ऐसी बातें कहते होंगे कि बहुत सारे नेगेटिव बातें कहते होंगे। मतलब कुछ शुरू करने से पहले ही नेगेटिव चीज़ें शुरू करके सोच के शुरू करते हैं। और आपको भी कहीं ना कहीं यही सिखाते होंगे या फिर यही बोलते होंगे कि ऑलवेज हैव अ प्लान बी, ऑलवेज थिंक लाइक दिस, कि जो भी हम करने जा रहे हैं अगर वो नहीं चला तो। ये बातें शायद आपके फैमिली में रन करती हैं। इफ़ दिस इज़ द केस देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, कि दिस इज़ द पैटर्न, यही जनरेशनल ट्रॉमा है। आपके पापा ने उनके पापा से सीखा है, उनके पापा ने उनके पापा से सीखा है, और आपको भी सिखाया जा रहा है, और यही जनरेशन ट्रॉमा है जो आपको ब्रेक करनी है। सो यू नीड टू हील योर इनर चाइल्ड फर्स्ट, क्योंकि जो ट्रॉमा रन कर रही है ना, वही ट्रॉमा ब्लॉकेज बन रही है, वही ट्रॉमा की वजह से आपकी लाइफ सुधर नहीं पा रही है। इट्स अ यस, आपके लिए यस आया है बॉटम ऑफ द डेक, लेकिन इट्स इज दैट कि पहले आप अपने सॉरी इनर चाइल्ड को हील करो। ओके, चलिए देखते हैं आपके एनर्जीज के ऊपर क्या बातें करनी हैं, क्या कुछ कहना है मदर यूनिवर्स को रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 7 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है बेटर की तलाश नहीं करनी है। क्या चाहिए वो बोलो। पता नहीं कितनों के साथ ये रिजोनेट करेगा, लेकिन मैंने अभी के अभी आपके लिए एक मैसेज मैंने डाउनलोड किया, और वो यही है कि बेटर की तलाश मत करो। देयर आर बेटर एंड बेस्ट, मतलब बेटर एंड बेस्ट की तलाश में रहोगे ना तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी तलाश। ओके, इससे बेहतर ये लगेगा, और इससे बेहतर ये लगेगा, इससे बेहतर ये लगेगा, इससे बेहतर ये लगेगा, और कंटिन्यूसली ये जर्नी चलती रहेगी। फिर कहाँ पर रुकोगे? कहीं पर रुक नहीं पाओगे। रुक नहीं पाओगे तो चीज़ें हासिल कैसे करोगे? आपको क्या चाहिए, आपको क्या सही लग रहा है वो देखें। बेटर एंड बेस्ट, ऑफ कोर्स यू शुड अचीव बेस्ट, यू शुड अचीव द बेस्ट इन वर्ल्ड। लेकिन पता है क्या है कि अगर आप खुद किसी चीज़ को बेस्ट नहीं बनाते हो, और सिर्फ आप एक शैलो लेवल पर चलते हो हर एक चीज़ को लेकर, कि इस पर्सन के साथ हम रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन अगर मुझे इससे बेहतर मिलता है तो मैं उस पर्सन के साथ चली जाऊंगी या फिर चला जाऊंगा। ये जो अगर थिंकिंग पैटर्न है, अगर आपको ये थिंकिंग पैटर्न आपके जनरेशनल ट्रॉमा की वजह से है, तो वहाँ पर हीलिंग करनी है, क्योंकि बेटर एंड बेस्ट की तलाश में रहोगे तो कभी रुक नहीं पाओगे कहीं पर। ओके ना। 9 of Pentacles, Wheel of Fortune, Five of Cups, yes, रिग्रेट करने का एक डर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और अगेन ये जो डर है ना, ये डर बोलो, ये बेस्ट एंड बेटर की तलाश बोलो, ऑलवेज जो लगी रहती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो लाइफ को लेकर। ओके, रिग्रेट करने के डर की वजह से आप बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हो पीछे। ये सब कुछ आपको मतलब आपके फैमिली लाइन से आपको मिली है, जिससे छुटकारा आपको पाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पाते हो छुटकारा, अगर नहीं देते हो खुद को छुटकारा इस पर्टिकुलर लाइन से, देन आपको वो फ्रूट नहीं मिलने वाला है जो फ्रूट आप यहाँ पर पूछ रहे हो। जो हैप्पीनेस, जो फ्रीडम आप पूछ रहे हो ना, वो फ्रीडम आपको नहीं मिल सकता है। ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड है। आपकी डेस्टिनी में जो भी अच्छा कुछ लिखा हुआ है ना, वो आपको आप अनलॉक नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैमिली लाइन हील करना, जनरेशनल ट्रॉमा हील करना, जनरेशनल ट्रॉमेटिक जो चेन है उसको ब्रेक करना, यही कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड है। जब तक ये लाइफ पर्पस फुलफिल नहीं करोगे, जब तक हील नहीं करोगे, तब तक ये जो भी चीज़ आपने यहाँ पर पूछा ये आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली फील हो रही हैं आपकी कार्ड्स को देखते हुए। एक तो है कि आप बेटर एंड बेस्ट की तलाश में रहते हो, जो कि आपको नहीं करनी है। एक चीज़ आप खुद चूज़ करो जो आप खुद को बोल रहे हो कि दिस इज़ बेस्ट फॉर मी। ये चीज़ उसके लिए बेस्ट नहीं भी हो सकता, ये चीज़ मेरे मम्मा पापा के लिए बेस्ट नहीं भी हो सकता, ये चीज़ मेरे चाचा चाची के लिए बेस्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज आई हैव इनफ रीजन्स फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, टैरो रीडर ही आपकी फील्ड है, लेकिन आपके मम्मा पापा को लगता है कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट करियर फॉर यू। आपके चाचा चाची को लगता है ये करियर है ही नहीं कुछ,
करियर इसको माना ही नहीं जाएगा। डजेंट मैटर, आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट एंड बेटर की तलाश में रहोगे तो कभी रुक नहीं पाओगे, कभी भी कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, ज़िंदगी को लेकर सुकून नहीं मिल पाएगा। और एक समय पर जाकर जब आप बुढ़ापे पे रहोगे, ठीक है, जब आप रिव्यू करोगे अपने लाइफ को ना एक टाइम पर जाकर, तब आपको लगेगा कि मैंने हासिल क्या किया है यार लाइफ में, मैं तो सिर्फ हॉप ही करती रही हूँ या फिर हॉप ही करता रहा हूँ, इधर से उधर उधर से उधर, मैंने तो कभी ठहरा ही नहीं कहाँ पर, जो कि गलत है। ऑल्सो दिस इज द सेम, ये एनर्जी के साथ रिलेटेड है, ये एनर्जी जहाँ पर आप रिग्रेट के बारे में बहुत सोचते हो, रिग्रेट से डर लगता है आपको ऐसा लगता है कि डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, बेस्ट डिसीजन लेना है, बेटर चूज करना, नहीं तो बाद में जाकर रिग्रेट करना पड़ेगा, और रिग्रेट से आप डरते हो। और ये भी चीज़ आपको कहीं ना कहीं फैमिली से ही सुनने को मिला है कि टाइम लो, सोच समझ के चूज़ करो, क्योंकि बाद में जाकर कुछ बदल नहीं सकता है और फिर रिग्रेट करोगे, सारी ज़िंदगी रिग्रेट करते बैठ जाओगे। तो इसीलिए कभी कभार डिसीजन लेने में आप काफ़ी टाइम लगा देते हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। और ऐसा भी होता होगा बार बार ज़िंदगी में आपको डिसीजंस एंड चॉइसेस के आमने सामने बैठना पड़ता है, जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको फोर्सफुली ये कहती हैं कि चूज़ करो, टैप इनटू योर डिसिसिव पावर, नहीं तो कुछ भी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे। जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी पितामह भीष्म को कहा था, राइट, कि डिसिसिव पावर इज़ द मेन थिंग ज़िंदगी जीने के लिए। डिसिसिव पावर को अगर इस्तेमाल सही से नहीं करते हो तो भी वो सिन है, तो भी वो पाप है। आप अपने ज़िंदगी को अपने डिसीजन के मुताबिक नहीं जी रहे हो, धर्म के नाम पर आप इसके बातों पर आ रहे हो, उसके बातों पर आ रहे हो, इसके डिसीजन पे आप अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, ये भी पाप है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, ठीक है। प्लीज़ रिग्रेट से मत डरें, हमेशा हम सही ही चूज़ करेंगे, गलत हो गया तो वहाँ पर रिग्रेट होगा नहीं, गलत होगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैंने गलत किया था, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, ओके। लेकिन अगर रिग्रेट की वजह से आप डर गए तो आप ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, चूज़ ही नहीं कर पाओगे, डिसीजन ही नहीं मेक कर पाओगे। तो ज़िंदगी में ये जो भी चीज़ आपने पूछा ये हासिल कैसे करोगे, ये नहीं हो सकता है। खोने का डर बहुत लगा रहता है, रिग्रेट करने का डर। ऑल्सो रिग्रेट मतलब कोई टॉक्सिक पर्सन है आपके साथ या फिर कोई टॉक्सिक चीज़ है, आपको पता है ये टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप इसको पीछे नहीं छोड़ पाते हो, क्योंकि डर लगा रहता है कि अगर इसको पीछे छोड़ दे और रिग्रेट करना पड़ा बाद में तो फिर क्या होगा। डोंट फील लाइक दैट, रिग्रेट है ही नहीं, रिग्रेट की जो एक एनर्जी है वो सच है ही नहीं, वो हम सोसाइटी में आकर सीखते हैं, उसको लेकर नहीं आते हैं डिवाइन से। सुसी जो लेकर आते ही नहीं है डिवाइन से, वो डिवाइन है ही नहीं, ओके। और ये तभी हील हो पाएगा जब आप इनर चाइल्ड, इनर ट्रॉमा को, मतलब जनरेशनल ट्रॉमा को समझ के हील कर पाओगे। ये एनर्जी मेंटेन करोगे तो ही जाकर ये जो भी चीज़ आपने पूछा है वो आपको मिल पाएगा। विजर्ड ऑफ अवेयरनेस, यस, यहाँ पर किसी किसी की बर्थ डेट हो सकती है 3, 4, 9, 10, 5, 7। मैजिकल मैप शिफ्टर, यू आर द मैजिकल मैप शिफ्टर इन योर फैमिली। आप ही आपके फैमिली के जो फ्यूचर जनरेशन का जो मैप है ना वो चेंज कर सकते हो। मतलब एक ही मैप में बहुत टाइम से आपके फैमिली लाइन चलती आ रही हैं, अभी आप ही वो हो जो विजर्ड ऑफ अवेयरनेस। आप अवेयर रहोगे, यू आर अवेकन सोल, जैसे कि आपके एंसेस्टर ने आपको चूज करके भेजा है आपके सोल को आपके फैमिली लाइन में कि आप अवेकन सोल हो। जस्ट बिकॉज आप अवेकन सोल हो, आप इस फैमिली में आओगे, अवेयर हो जाओगे कि क्या चक्कर चल रहा है आपके फैमिली में बहुत टाइम से, क्या ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है आपके फैमिली लाइन में, ठीक है, क्यों आपके फैमिली में बार बार ये दिक्कतें एवरी जनरेशन फेस करता है। ये आप अवेयर रहोगे, ये आप रिकॉग्नाइज करोगे एंड इस मैप को आप शिफ्ट करोगे, ओके। सो प्लीज़ पहचाने अपने आप को और अपने इस लाइफ पर्पस को, इस जर्नी को, तभी जाकर ये जो भी चीज़ आपने पूछा है, और ऑलरेडी अगर यही चीज़ आपने पूछा है कि इज दिस माई लाइफ पर्पस, देन यस, इट्स अ यस, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। यू नीड टू हील योर इनर चाइल्ड, यू नीड टू हील योर जनरेशनल ट्रॉमा। लास्टली यहाँ से देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस, एक मैसेज। क्वांटम जंप,
ये हील हो जाएगा ना तो आप अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वांटम जंप लेने वाले हो। रिमेंबर दैट। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल यस और नो सेशन। जिन्होंने भी द बिग पिक्चर कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं, जिस सवाल को लेकर आप इस ग्रुप तक आए हो, उस सवाल के लिए आपको यहाँ पर क्या जवाब मिलती हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स एंड मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या कंफर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए कार्ड्स को शफल करेंगे, लेकिन तब तक प्लीज़ आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को प्लीज़ कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें मन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 3। उनके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को लेकर मेरे ग्रुप नंबर 3 को क्या कंफर्मेशन देना है। इट्स अ यस। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। आप जो एनर्जी भेज रहे हो, आप जो एफर्ट डाल रहे हो, जो हार्ड वर्क दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो रहा है, सेव हो रहा है, उसका फल तय हो गया है एंड वो सही टाइम पे मिल भी जाएगा और कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग भी शुरू हो गई है। सो डोंट वरी अबाउट इट। इट्स अ येस और नॉट ओनली येस, 888 यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं हमेशा 888 को लेकर एक ही चीज़ कहती हूँ कि इट्स अ इन्फिनाइट अबांडेंस। ओके, आप जो एनर्जी भेज रहे हो वो एनर्जी आप ही के पास लौट कर आने वाला है, कहीं और नहीं जाएगा। भेज रहे हो आप, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा पाथ इधर उधर हो सकता है, लेकिन वापस आप ही के पास आने वाला है। दैट इज़ वॉट इज़ 8 अबाउट। ओके, सो देखते हैं आपके एनर्जीज़ के ऊपर मदर यूनिवर्स का यहाँ पर क्या कहना है फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज़। एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है और एक 8, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बेसिकली आपकी एनर्जी ना ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन जाती हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रेजोनेट भी हो रही है या नहीं। क्या है कि एक टाइम पर तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये 8 की एनर्जी है। 8 की एनर्जी हमेशा डिले करवाती हैं, ठीक है। 8 सैटर्न की एनर्जी होती हैं, ठीक है। और 8 ऑलवेज टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ डिलेज एंड सम काइंड ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। मिलेगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन उस मतलब रिवॉर्ड तक जाने के लिए आपको बहुत कुछ उससे पहले सहना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत प्लानिंग्स चेंज होगी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा, उसके बाद जाकर वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब, एक बहुत लंबी जर्नी है। इस जर्नी में आप क्या करते हो, कभी कभार तो बहुत बिलीव आता है कि ये चीज़ मेरे लिए ही है, मेरे लिए नहीं होता तो यहाँ तक भगवान जी नहीं लाते। और कभी कभी साइंस भी आपको मिल जाती हैं, कभी कभी ट्रेलर्स भी आपको दिख जाता है, तो आपको विश्वास आ जाता है कि ये चीज़ तो मेरे लिए ही रखा हुआ है भाई, नहीं तो इतना ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन बीच बीच में जब चीज़ें स्टक लगती हैं या फिर चीज़ें स्लो मूव करती हैं या फिर कुछ होता हुआ आपको सरफेस लेवल पे नहीं दिखता है, तो बहुत ओवर थिंकिंग आता है, बहुत टेंशन आती है, वर्स्ट के सिनेरियोज आप सोचने लगते हो और फिर खुद को समझा लेते हो, फिर खुद को समझा के मोटिवेट करते हो, या फिर कोई तो टैरो रीडिंग आप देख लेते हो, टैरो रीडिंग देखकर आपकी मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज जाती है और फिर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। आप आंखें बंद कर लेते हो, बिल्कुल पॉइज्ड एक एनर्जी में आ जाते हो, आप भरोसा करने लगते हो, ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करने लगते हो कि ठीक है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब होना होगा हो जाएगा, एंड बिकॉज आई नो कि ये जो चीज़ है ये मेरे लिए ही रखा हुआ है। कुछ टाइम तक तो इसी एनर्जी में आप रहते हो और फिर से गो बैक टू दैट फेज़, ठीक है, जहाँ पर आप को कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत डर लग रहा है, ओवर थिंकिंग आ रही है, एंड फिर खुद को समझा के किसी का सपोर्ट आपको मिल जाता है या फिर कोई आपको मोटिवेट कर देता है, ठीक है, ये फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर, कोई भी, ओके, या फिर खुद भी कभी कभार कोई स्पिरिचुअल गुरु से कुछ सुनने को मिल जाता है, ओके, रील में कुछ ना कुछ तो ऐसा मोटिवेटिंग दिख जाता है, फिर से आपकी एनर्जी ठीक हो जाती है। तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो एनर्जीज हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इससे दूर रहो।
ये एनर्जीज आपको सर्व नहीं करने वाली हैं और ये झूठ है। सिंपल सी बात है, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी एंड वर्ड्स के सिनेरियोज की एनर्जी कि अगर नहीं हुआ तो ये झूठ है। झूठ को फीड करने की ज़रूरत नहीं है। सच ये है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। आप जो मांग रहे हो, जिसके लिए इतना हार्डवर्क दे रहे हो, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके लिए रखा हुआ है सेफ एंड साउंड। सही टाइम पर मिल ही जाएगा आपको। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एट ऑल। ये एनर्जी झूठ है, झूठ को फीड नहीं करना है, सच को देखें। ये जो रीडिंग है ना, ये पार्ट आप रीडिंग को डाउनलोड करके ये पार्ट ना आप बिल्कुल कट करके अपने पास रख सकते हो, ये पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। और जब भी मन करे, जब भी आपको ऐसा महसूस हो ना कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, ये पार्ट आप बार बार सुन लीजिएगा, आप मोटिवेट हो जाओगे। बिकॉज येस, मैं बार बार रिपीट कर सकती हूँ आपको कि आप जो भी मांग रहे हो ये आपके लिए रखा हुआ है, आपके हार्डवर्क का फल आपके लिए रखा हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑलरेडी प्रोसेसिंग चल रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग हमारे सामने ही चल रही होती है, लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करता है। बट सच्चाई यही है कि प्रोसेसिंग चल रही है एंड इट विल कम टू यू। यू विल बी एबल टू फील दिस इमोशनल फुलफिलमेंट, दिस अबांडेंस, दिस प्रॉस्परस फीलिंग। ये झूठ है, झूठ फीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भी यहाँ से देखते हैं आपके लिए यहाँ से भी क्या आ रहा है, क्या बोला जा रहा है। ड्रैगन्स लेयर, सैड एम्ब्रेस, कमिंग टू लाइफ, कम बैक टू लाइफ, कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। ये जो भी आप फील कर रहे हो ना, कभी कभी आपको डेंजर महसूस हो रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आप को फ्रीजिंग महसूस हो रहा है, जैसे कि कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स के सिनेरियोज को आप एम्ब्रेस कर रहे हो, ओके। ये जो भी कुछ कर रहे हो ना, इसीलिए कर रहे हो क्योंकि इधर तो आप काफ़ी पास्ट में जी रहे हो और नहीं तो फ्यूचर में, फ्यूचर को लेकर आप बहुत दूर तक आप देखने की कोशिश कर रहे हो। डोंट डू दैट। प्रेजेंट में रहो, जर्नी को एंजॉय करो। कमिंग बैक टू लाइफ, कम बैक टू लाइफ, जर्नी को एंजॉय करो, ओके। दैट इज वेयर दिस मैजिक विल हैपन। इस जर्नी को एंजॉय करो। बस इतना याद रखो कि अगर ये नहीं होना था तो यहाँ तक आपको लाया नहीं जाता। यहाँ तक आपको लाया गया है क्योंकि ये है आपके लिए, ओके। सो जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट, फाइन। लास्टली यहाँ से देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज फॉर माई ग्रुप नंबर 3। क्लेम योर पावर। सच को फीड करो एंड क्लेम योर पावर, इट्स विद इन यू। अगर आप इसको हाँ बोलते हो तो हाँ ही होगा, अगर आप इसको ना बोलते हो तो ना ही होगा। अगर आप नेगेटिविटी में ज़्यादा रहोगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, अगर नेगेटिविटी में नहीं रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। इट्स इन योर हैंड, क्लेम योर पावर। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो दैट येस, आई एम क्लेमिंग माई पावर। आई एम नॉट giving any consent to any of my energy leaks। मैं अपने एनर्जी लीक होने नहीं दे रही हूँ और ना ही किसी को मैं कंसेंट दे रही हूँ कि वो पर्टिकुलर पर्सन, चीज़, सिचुएशन जो भी कोई है वो मेरे एनर्जी को लीक करवा सके। आई एम क्लेमिंग माई पावर, ओके। सो दैट्स ऑल हियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी अटैचमेंट कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर आपके स्पिरिट गाइड्स, मदर यूनिवर्स को क्या कहना है, क्या कंफर्मेशन देना है। आपको बस इतना करना है कि मन में वो सवाल कंटिन्यूसली रिपीट करते रहना है। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 4। उनके मन में जो भी सवाल है उस सवाल के लिए क्या कंफर्मेशन है आप सबका। ओके, इट्स अ नो।
it might not what it looks like, the reality might be different. This is the message, channeled message with this particular no. जो आपको दिख रहा है, जो देख के आप ये चीज़ मांग रहे हो, शायद इसके पीछे का रियलिटी कुछ और है। इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ ना मुझे एक वार्निंग साइन दिख रहा है, पता है आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको ये बोला जा रहा है कि ये है सच्चाई। अब इस सच्चाई को देखने के बाद भी अगर ये चीज़ आप मांगते हो, मैनिफेस्ट करते हो, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, हम देखेंगे कि अगर इसके बाद भी आप मैनिफेस्ट करते हो तो क्या आता है। बट यस, इट्स अ प्रोटेक्शन कॉल फॉर यू गाइज कि इट्स अ नो, बिकॉज ये आपके लिए सही नहीं है। ये जो भी चीज़ आप मांग रहे हो या फिर जिस तरीके से मांग रहे हो, ये शायद सही नहीं है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ना मुझे कोई शॉर्टकट दिख रहा है, मुझे विजन में कोई शॉर्टकट दिख रहा है, कोई इलीगल चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि कोई काम है जो लीगली आप करना तो चाहते थे लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर चल रहा है या फिर वो हो नहीं पा रहा है। तो आप अगर यहाँ पर ये पूछ रहे हो कि आप कोई फ़र्ज़ी कोई सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं या नहीं, या फिर वो सही रहेगा या नहीं, अगर ये कोई ऐसा कोई सवाल अगर आपने यहाँ पर पूछा है कि कोई फेक सर्टिफिकेट, कोई फेक डॉक्यूमेंट निकाल के ये काम हो सकता है या नहीं, सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, मतलब अभी शायद देखने में लग रहा है कि ये बहुत इजी काम है या फिर आप नहीं फंसोगे, लेकिन द रियलिटी माइट बी डिफरेंट। सो जो भी आपको इस क्वेश्चन में जो अभी दिख रहा है ना, आपको जो देख के आपने ये क्वेश्चन किया है किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, जो भी है, बस एक प्रोटेक्शन कॉल है यहाँ पर कि देखो भाई, ये जो देख पा रहे हो आप अभी, वो सच्चाई नहीं है, वो मास्क्ड है, ठीक है। एक वार्निंग कॉल है, वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और हो सकता है। ओके, सो ये जो नो है ना, ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन कॉल है आपके लिए। अभी देखते हैं आपके एनर्जीज के ऊपर मदर यूनिवर्स का क्या कहना है यहाँ पर। यहाँ पर अटैचमेंट कार्ड को आपने चूज किया, तो हो सकता है किसी टॉक्सिक पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो। मतलब ऐसा नहीं पूछ रहे हो कि ये टॉक्सिक है या नहीं, शायद आप पूछ रहे हो कि क्या इस पर्सन के साथ शादी होगी मेरी, यस लाइक दैट, क्या इस पर्सन के साथ रहना मेरे लिए सही होगा, क्या ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करते हैं, ऐसा कुछ। और यहाँ पर नो कह के आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कहना चाहते हैं कि देखने में कुछ लग रहा है और सच्चाई कुछ और है, प्लीज अंडरस्टैंड। 3 of Cups, Three of Pentacles, ओके, मैं समझ गई यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है। जजमेंट, Seven of Wands, Six of Swords, बॉटम ऑफ द डेक हैं। आपको ना यहाँ पर ये जो दो 3 of Cups एंड 3 of Pentacles, एक कार्ड है जो इमोशन के बारे में बात करता है, एक कार्ड है जो कंप्लीट प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करता है। तो आपको एक शिफ्ट, आपके पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप इस चीज़ को जिस तरीके से देख रहे हो ना, जिसकी वजह से आपको यस सुनना था या फिर जिसके वजह से आप इस चीज़ को मांग रहे हो, वो वजह कुछ ये है कि आप ना इस चीज़ को अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक देख रहे हो। मतलब जो आपको देखना, आप देखना चाहते हो, उस हिसाब से आप इस चीज़ को देख रहे हो, सच्चाई को नहीं देख रहे हो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को फॉलो नहीं करना है, लॉन्ग टर्म सक्सेस को फॉलो करनी है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं। इस पर्सन के साथ अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्सन है, ये इस पर्सन के साथ अभी आपको रहना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप देखोगे तो आपको भी पता है कि आपको भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डाउट है कि ये पर्सन शादी के बाद कैसा बिहेव करेंगे। अभी ऐसा कर रहे हैं, शादी के बाद क्या करेंगे। अभी के लिए शायद
फिर भी चीज़ें चल रही हैं, पुश करके, बेग करके, माफ़ी मांग के, मतलब आप ही बेग कर रहे हो, आप ही माफ़ी मांग रहे हो, आप ही ब्लेम्ड हो रहे हो, विक्टिम भी आप ही हो, और फिर भी ये चीज़, ये जो भी रिलेशनशिप है इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, शादी के बाद क्या होगा? तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को नहीं, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन को चुनो। ओके, मुझे यहाँ पर इस पाइल के लिए, जिन्होंने भी इस पाइल को, इस ग्रुप को चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आपको भी पता है, ये जो नो यहाँ पर आया है ना, ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये नो सही है। इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये नो सही है, ये रेड फ्लैग यहाँ पर है, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर पता है सॉरी, लेकिन फिर भी इसको मान नहीं पा रहे हो, इसको मान नहीं पा रहे हो। और पता है, ये जो रीडिंग हो रही है ना आपके लिए, यहाँ पर जजमेंट का आना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये रीडिंग एक, मैंने पहले ही कहा ना, एक प्रोटेक्शन कॉल है। दिस इज द वेकअप कॉल कार्ड। यहाँ पर आपको जगाया जा रहा है, जगाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर, ताकि आप सच्चाई को देखो। ऑलरेडी बहुत सारे साइंस आपको मिल गए हैं, ऑलरेडी बहुत रुकावटें आपने फेस किया है, ऑलरेडी बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपने देख लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चूज़ कर रहे हो। फिर भी कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को उस तरीके से देख रहे हो जिस तरीके से आपको चाहिए देखना है, सच्चाई को नहीं देख रहे हो। मतलब क्या है, ये पर्सन, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, आपको ये पर्सन दर्द दे रहे हैं, लेकिन आप खुद को क्या समझा रहे हो, हाँ अभी दर्द दे रहे हैं, लेकिन शायद शादी के बाद ये पर्सन मेरे साथ सही बिहेव करेंगे। तो आप उस मोमेंट को अपने हिसाब से सजा के आप इस पर्सन के साथ अभी भी इस पर्सन को ना नहीं बोल पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट को सही तरीके से देखना है, ट्विस्टेड टर्न्स एंड ट्विस्ट करके नहीं। जो सच्चाई है उसको सच्चाई की तरह देखो कि ये पर्सन अभी मुझे टाइम नहीं दे रहा है, ये पर्सन अभी मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, ये पर्सन चीट कर रहे हैं, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाद में क्या करेंगे, डिस्टेंस की वजह से ये पर्सन ने मुझे चीट किया था, ये सब कुछ फिजूल की बातें हैं। ओके, ऑल्सो ये लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती है, जो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कि फ़र्ज़ी कोई सर्टिफिकेट बना लूँ या फिर कोई इलीगल कोई शॉर्टकट आजमा लूँ, ठीक है, उससे मेरा काम बन जाएगा, नहीं, उससे शायद काम तो बन जाएगा अभी के लिए, लेकिन बाद में जाकर फंस जाओगे, बाद में जाकर ऑब्स्टिकल्स फेस कर लोगे। ओके ना, ये नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, टाइम लग सकता है, लेकिन अगर सही रास्ता पकड़ते हो ना, हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, प्रेयर सुनी जाएगी। लेकिन ये जो रास्ता आपने पकड़ा है ना, या फिर पकड़ने के बारे में सोच रहे हो, ये आपके लिए सही नहीं है, कोई और रास्ता अपनाओ, ठीक है ना। घोस्टलैंड्स, यस यस, यही चीज़, यही एनर्जी के बारे में मैं अब तक बात करती आ रही थी गाइज, कि आप लोग ना सच्चाई को, अभी जो चल रहा है उसको अभी की तरह नहीं देख रहे हो। रादर आप क्या देख रहे हो, आपकी आंखों में आपने खुद पर्दा डाल के रखा है फ्यूचर का। ओके, कि एक टाइम पर जाकर शायद ये ठीक हो जाएगा, अभी कुछ भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हर रोज खुद को ये बताते हो कि एक टाइम पर जाकर शायद ये सही हो जाएगा। आप घोस्टलैंड में जी रहे हो। कमिंग अपार्ट, ये जो भी रास्ता आपने चूज़ किया है या फिर जिस भी चीज़ के बारे में आपने पूछा है, अभी भी टाइम है। ये एक डिवाइन मैसेज चैनल हो रही है, तो प्लीज़ इसको सुना करें, अभी भी टाइम है, इससे दूर हो जाएं, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। ओके, चलिए यहाँ से लास्ट एक मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए चैनल करेंगे। इनर ट्रुथ, यू नो इट। मैंने पहले ही कहा था, ये नो, यू आर नॉट इवन गेटिंग शॉक्ड, मतलब इस नो को सुनते हुए आप शायद शॉक भी नहीं हो रहे हो कि ओ माय गॉड नो मिला है मुझे। कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर पता था, और इसी वजह से शायद एक कन्फर्मेशन पाने के लिए यहाँ पर आप आए हो, क्योंकि बस आपको देखना था कि जो हमको अंदर से पता है क्या वही सच है या फिर कुछ और जब ये नो आपको सुनने को मिला है ना, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप खुद को भी ऑलरेडी बोल चुके हो कि आई न्यू इट श्रेया, आई जस्ट न्यू इट, इट्स लाइक दैट।
ओके, सो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करने वाली है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।